नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम HP अलाइड 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 9 फरवरी 2020 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलो शुरू करते हैं। भारत के दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो ये है ऑप्शन बी प्रवाह। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो ये हमारा ऑप्शन डी है देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नदी में मंजोली नदी द्वीप स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ये हमारी ऑप्शन बी रक्षस्थल से, रक्षस्थल जो झील है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन डी सिरसा नदी। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ये है हमारा बिहार का 1100 कुछ है, तो आप चेक कर लीजिएगा पर वर्ग किलोमीटर। 7 क्वेश्चन, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन बी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन डी लिग्नाइट का, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सस्पेंस है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहता है? तो ये ऑप्शन ए है उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की अनुसूचित भाषाओं में से लघुत्तम भाषा वर्ग कौन सा है? ये ऑप्शन डी कश्मीरी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस आपदा किस प्रकार की आपदा है? ये मानव निर्मित आपदा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? R.D. ओल्डम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? ये हुई थी 1984 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी अमेरिका में जंगली आग के रूप में जाना जाता है, जंगली आग को उत्तरी अमेरिका में जाना जाता है बुश आग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, जो भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है? तो ये ऑप्शन सी हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये मुख्यमंत्री होती हैं, तो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी अटलांटिक महासागर में होने वाले चक्रवातों को कहा जाता है, तूफान कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है? तो ये है हवाई में मोना लाओ द्वीप है जो सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी हैं विश्व में, हवाई में मोना लाओ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये है ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन ए भी है, रेक्टर स्केल से ही मापते हैं और संशोधित मर्केली स्केल ये लेटेस्ट है, ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 22, यदि आर्कटिक की बर्फ को घने जंगल में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना होगी? वैश्विक तापमान की वृद्धि होगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे 2019 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? ये ऑप्शन बी है कोस्टा रिका को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन जंगलों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया है? ये है संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी। 25, इनमें से कौन वैश्विक जल संसाधनों और इसके लिए मानव की मांग के बीच संबंध का वर्णन करता है? ऑप्शन सी जल संकट। क्वेश्चन नंबर 26, द्वीपों में जैव विविधता निम्नलिखित में से कौन सी है? उच्च है, ठीक है। जैव विविधता मतलब डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। निम्नलिखित जीवों, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव द्वारा रोग होने की आशंका न्यूनतम है, सबसे कम है? तो ये है हमारा पैरासिटिक वर्म। 28 क्वेश्चन है, इसमें से कौन 8 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है? कौन सा है 8 देशों का? तो यह दक्षिण एशिया सहकारी
पर्यावरण कार्यक्रम। 29 UNDP रिपोर्ट 2017 के अनुसार लिंग असमानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये है 127। तो 30 क्वेश्चन होगा। भारतीय पर्यावरणविद व विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के संस्थापक इसमें से कौन से हैं? अनिल कुमार अग्रवाल। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आएंगे, तो देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल।